इसको बुध से जोड़ा जाता है, मरकरी से। तो बुद्धा का मतलब मैं बता दूं क्या थे। जब हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध, उनका नाम नहीं था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध क्या था, उनका नाम गौतम सिद्धांत है। जो बुद्ध का अर्थ होता है वो मतलब होता है बुद्धि। तो बुद्धि जो बू है, बुद्धि मतलब आपकी तार्किक बुद्धि। और द है, द इज आपका धाद, मतलब जो अपनी तार्किक बुद्धि, जो हमें बुद्धि मिली है ना, उस बुद्धि से जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो उसको हम बुद्ध बोलते हैं। तो वो बुद्ध कोई भी हो सकता है। वो बुद्ध जिसने अपनी बुद्धि, अपनी तार्किक बुद्धि से ऊपर उठा ली, तो वो बुद्ध हो गया, उसको बुद्ध कहते हैं। कई ऐसे भी बंदे देखते हैं हम कि ये जो अपनी बुद्धि से नीचे के हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बुद्धू बोलते हैं ना, बुद्धू। तो एक है बुद्ध, एक बुद्धू। तो वो डिफरेंस, ये डिफरेंस है, मतलब आपको समझाने के लिए मैंने बताया, वैसे कुछ नहीं है। अब जब जो जो गौतम सिद्धांत थे, वो सुदानंद नाम के जो सुदानंद उनके पिता थे और कुशीनगर में रहते थे। तो सुदानंद जी को किसी ज्योतिष ने बताया कि आपका जो बेटा है ना, वो या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा और यहाँ बहुत बड़ा संत बनेगा। तो देखो आज भी ये परंपरा है कि संतों से लोग दूर रहना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि बाकी कुछ हो तो संत ना बन जाए मेरा बेटा। वही उन्होंने किया कि उन्होंने वो सोचा कि यार संत ना बन जाए, तो उन्होंने क्या किया, उनको सारी सुख सुविधाएं दी। 19 वर्ष तक उनको कुछ भी नहीं दिखाया कि रोग क्या होता है। 19 वर्ष तक उनको ये भी नहीं दिखाया मृत्यु क्या होती है। उनको कुछ भी नहीं दिखाया। जब उनकी शादी कर दी तो शादी के बाद एक दिन वो अपने सारथी के साथ बाहर निकले। जब सारथी के साथ बाहर निकले तो उनको एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखा, बूढ़ा व्यक्ति दिखा, और बूढ़ा व्यक्ति ऐसे हाथ हिला रहा था। तो जब बूढ़ा व्यक्ति हाथ हिला रहा था तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, मतलब उन्होंने, क्योंकि आज तक बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था, तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा। उन्होंने पूछा सारथी ये क्या है, तो वो कहता ये बूढ़ा हो गया। वो कहता वो क्या होता है, बूढ़ा क्या होता है। कहता है एक दिन सबको होना है। तो कहता मुझे भी होना है, मैं राजकुमार, मुझे भी होना है। तो वो हैरान में पड़ गए। फिर आगे गए तो आगे देखा तो एक मृत्यु, एक बंदे की मृत्यु हुई थी, उसको उठा के लेके जा रहे थे। तो सारथी से पूछा ये क्या है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था कभी जीवन में कि ऐसा भी होता है। तो फिर बोले कि ये क्या है, कहते ये मृत्यु है, ये मर गया। कहता मरना क्या होता है, कहता आप शरीर छोड़ देते हो। अच्छा शरीर भी छोड़, मैं भी छोड़ूंगा, मतलब एज ए राजकुमार भी छोड़ूंगा। उनके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो जब उनको ये सारी चीजें पता लगी, फिर उन्होंने अपने आप को समझाया कि ये है क्या, मतलब मैं किस दुनिया में था और एक्चुअल दुनिया क्या है। जब मेरे को ये शरीर छोड़ना ही है, तब उनको समझ लगी और उन्होंने ये घर छोड़ना चाहा। बट उनका एक छोटा बच्चा था, इसलिए वो घर छोड़ नहीं पाए। सही 1.5 साल का जब बच्चा हो गया था, रात को वो निकल गए। 7 साल तक उन्होंने भ्रमण किया, अलग अलग उस टाइम के 1800 अलग अलग परंपराएं थी। वो 1800 परंपराओं में घूमे और उन्होंने अध्ययन किया। जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। तो 3-4 साल वो बिना खाने के रहे। तो उन्होंने, उनके साथ उनके 5 शिष्य भी जाते होते थे हमेशा। तो वो उस 5 शिष्यों के साथ एक दिन जा रहे थे निरंजन नदी में। तो जब वो निरंजन नदी में जा रहे थे तो इतने ज्यादा बूढ़े हो गए थे वो, ओ बूढ़े नहीं सॉरी, उनकी एनर्जी खत्म हो गई थी। उनकी एनर्जी मतलब हड्डियां दिखने लगी थी, चमड़ियां दिखने लगी थी, उनमें एनर्जी नहीं थी वो नदी क्रॉस करने की। तो वो जब नदी क्रॉस करने लगे थे, तो नदी जैसे ही वो क्रॉस करने लगे तो वो डूबने लग गए उसमें। तो जैसे ही डूबने लगे तो एक तिनका आया, एक तिनका, और उसने तिनके को पकड़ लिया और उस तिनके ने इनको सहारा दिया। तो वो तिनका क्या है, वो तिनका क्या है, वो तिनका हमारा सहारा है। तो जब ज्ञान होता है ना, ज्ञान तो एक क्षण में ज्ञान हो जाता है। तो उनको उसी क्षण में वो ज्ञान हो गया कि हाँ भाई ये एक सहारा है, और उनको अंतर आंतरिक चेतना महसूस हुई। तो जब उन्होंने आंतरिक चेतना महसूस हुई, उनको पता लगा कि सब कुछ मेरे अंदर ही है, मैं बाहर ढूंढ रहा था। तो उनको जब सारी आंतरिक चेतना महसूस हुई तो उन्होंने, उनमें अंदर में एनर्जी उत्पन्न हुई। तो एनर्जी उत्पन्न हुई, वो वहां से बाहर निकले। फिर उन्होंने वहां पे पूर्णिमा का दिन था, और बोध पूर्णिमा उसी को कहते हैं। तो उनको फिर उस टाइम वो ज्ञान हुआ था। तो जब उनको ज्ञान हुआ तो फिर उन्होंने वो ज्ञान सारा संसार में, जैसे हम जिसको महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं, तो फिर उन्होंने वो ज्ञान बांटा। तो ये जो सारी चीजें हैं ये अब देखो जब ज्ञान है तो ज्ञान अपने अंदर ही है। तो जब हम, ज्ञान किसी को होना होगा ना,
अब देखो, अगर मेरे को कोई बोले, मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मेरे को कोई बोलना है कि अमन तूने यहाँ बैठना है, इस चेयर पे बैठना है, तो मैं तो ऑलरेडी बैठा हूँ। तो मुझे बैठने में कितना टाइम लगेगा? क्षण भर। एक क्षण भर लगेगा मेरे को इस चेयर में बैठने के लिए। तो जब मेरे को एक क्षण भर में मेरे को पता लग गया कि मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ, तो मेरा ज्ञान भी मेरे अंदर ही है ना। तो मुझे एक क्षण भर लगेगा कि मुझे ज्ञान हो गया और मुझे आत्म चिंतन हो गया। तो आत्म चिंतन जब हुआ तो उनको पता लगा कि सब कुछ मेरे अंदर ही है, और मैं इसको उन्होंने इसको नॉन वायलेंस के रूप में लिया। अब देखो, पृथ्वी को जीतने के लिए दो चीजें चाहिए। दो चीजें क्या है? आप या तो दुनिया को एक मार तोड़ के जीत सकते हो, एक तो आप कंक्वेस्ट से जीत सकते हो, एक आप उनको अंदर उनको शामिल करके जीत सकते हो। तो जो जो कंक्वेस्ट से जीतना, मतलब जो मंगल वाला रूप है कि मैं, मेरे पास सबसे ज्यादा पावर है, आई एम द पावरफुल मैन इन दिस अर्थ, वो होता है मंगल का तरीका। दूसरा तरीका होता है आप किसी को ज्ञान को, उसको ज्ञान से जीत लेते हो, उसको अपने अंदर शामिल कर लेते हो। तो बुद्धा ने ये दूसरा चीज अपनाई, उसको बोलते हैं, जो उन्होंने शामिल करके जीत लिया, लोगों को शामिल करके, मतलब उसने अपने ज्ञान से सबको शामिल कर लिया। तो ये बुद्धा अवतार के बारे में है। तो अभी क्या हुआ था, जब बुद्धा अवतार बुद्ध जी वहां रहते थे, तो एक वैसे ज्योतिष उनके पास आए, उनके चरण कमलों को देख के। तो ज्योतिष में एक ऐसी भी विद्या है जो आपके चरण कमल, चरण की जो आपके नीचे चरण है, उसको देख के भी बता देती है आप क्या हो। तो उन्होंने बुद्ध अवतार बुद्ध जी को बोला कि मैंने आपके चरण देखे हैं, और इस चरण में आप आप तो चक्रवर्ती सम्राट हो, और नहीं तो मेरा ज्योतिष ज्ञान गलत है, नहीं तो आप चक्रवर्ती सम्राट हो, बिना चक्रवर्ती सम्राट के ऐसे चरणों के नहीं हो सकता। तो तब बुद्ध जी ने कहा, उनको समझाया कि हाँ, मैं ही सम्राट हूँ। तो वो बोले, नहीं, आप सम्राट कैसे हो सकते हो? आप तो भिक्षुक हो, आप तो एक पेड़ के नीचे बैठे हो, आप सम्राट कैसे हो सकते हो? तो उन्होंने बताया कि ये पूरी पृथ्वी ही मेरी है। आप उन्होंने बताया कि पूरी पृथ्वी मेरी है और मैं ही सम्राट हूं। अब ये बहुत बड़ी चीज है। जब आपको ज्ञान हो जाता है तो सब कुछ आप ही हो, अनंत आप हो, शून्य भी आप हो। तो उनको इस लेवल का ज्ञान हो गया, तो वो बोले सारा कुछ मेरा है, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है। तो उनको उस लैंग्वेज में समझ नहीं आई। वो कहते कहाँ है तेरा, वो कहाँ है? तो फिर उन्होंने बताया कि ये सब कुछ मेरा है। तो उन्होंने उनको ज्ञान दिया, और फिर उन्होंने 5 अपने सिद्धांत बनाए थे। जो 5 सिद्धांत उनके नाम से जाने जाते हैं वो है नो किलिंग, किसी को मारना नहीं है, नो स्टीलिंग, किसी को चोरी नहीं करनी, वो चोरी कुछ किसी भी तरीके की हो सकती है, ब्रह्मचर्य को फॉलो करना, कोई झूठ नहीं बोलना, और नो इंटॉक्सिनेशन, मतलब दिमाग में भी वो चीजें नहीं आनी। तो ये बुद्ध के 5 प्रिंसिपल हैं जो हम माने जाते हैं। अब मैं इसको रिलेट कैसे करता हूँ, कुंडली में कैसे रिलेट करता हूँ? देखो, कुंडली, हम क्या है, सब मंगल का रूल फॉलो करते हैं, आपको सबका मंगल का प्रिंसिपल पता है। बुद्ध क्या है? बुद्ध नॉन वायलेंस है। मंगल क्या है? वायलेंस है। अब कुंडली में आप एक सीधी सी चीजें उठा के देख लेना, जब भी कुंडली में बुध और मंगल इकट्ठे आ जाएंगे, तो वो आपस में शेकी हो जाएगी कुंडली। क्यों शेकी हो जाएगी? मतलब उसके मन में ऐसे ऐसे विचार आएंगे, क्योंकि बुध कहेगा नॉन वायलेंस, मंगल कहेंगे वायलेंस। तो बुध और कुंडली वाला बंदा एक तो आर्मी में नहीं जा सकता, क्योंकि वो काम ही नहीं कर सकता। उसको लगेगा, बुद्ध कहेगा नहीं यार, क्या मार रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये तो तेरे ही इंसान है। लेकिन मंगल कहेगा नहीं, मेरे को मारना है। तो इसको ऐसे रिलेट करेंगे। अब बुद्ध क्या है? बुद्ध एक तरह से आपका लॉजिकल थिंकिंग है, जो बुद्ध है, मतलब जो आप कुंडली में देखते हो। मंगल क्या है? मंगल एक तरह से आपकी पावर है, ठीक है। तो जब भी बुद्ध और मंगल साथ में आ जाएंगे ना, आप देखोगे वो बंदा बड़ा लॉजिकल हो जाता है, और ऐसे ऐसे लॉजिक देता है वो, जो दुनिया से परे हो जाते हैं चीजें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बड़ा हेल्प करता है। किसी भी तरह से किसी भी तरह से कोई भी संवाद करना हो, वो अलग लेवल पे चला जाता है। तो यहाँ से रिलेट कर सकते हो आप हर चीज को। तो ये बुद्ध अवतार है जो हम महात्मा बुद्ध को जो मानते हैं, वो वैशाख पूर्णिमा वाले दिन बनाते हैं। वैशाख पूर्णिमा जो पिछले 2 महीने पहले मई में आई थी। पूर्णिमा पूर्णिमा को हम हमेशा ज्ञान के रूप में मानते हैं, कि जब पूर्णिमा, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे कि सन और मून की कंजक्शन होती है, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ये महात्मा बुद्ध जी के बारे में था।